आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे तो आज और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। एक टॉपिक उठाया हुआ है जिसका क्या नाम है, कार्बन एवं उसके यौगिक। मेरे भाई क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। आज के इस वीडियो में एकदम कंठस्थ बहुत ही मजा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहोगे तो मेरे भाई एकदम समझ में आ जाएगा आप लोग को। पर लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। तो मेरे प्यारे साथियों मैं क्या बताने जा रहा हूँ, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। देखिए कि इसमें सबसे पहले अगर हम बात किया जाए कि कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक के इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है मेरे भाई, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ पर बात आ गई कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पर लास्ट तक जुड़े रहना मेरे साथियों, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से आप जुड़े रहिए बस। हाइड्रोकार्बन मेरे भाई किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यही बात यहाँ पर लिखना होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन से बने बने यौगिक को क्या कहेंगे मेरे भाई, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इतना आप समझ गए ना। बस अब देखते रहना। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए कि कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कोई कार्बन का तत्व हो और कोई हाइड्रोजन का तत्व हो, अगर वह दोनों मिले हैं तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन समूह है, कार्बोहाइड्रोजन समूह है। इतना आप समझ गए। बस अगर बात किया जाए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो बस हाइड्रोकार्बन देखिए मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, क्या, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मेरे साथियों, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। बस ध्यान से देखते रहना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रो हाइड्रोकार्बन। इतना आप समझ गए। फिर यहाँ पर अगर बात किया जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो एक प्रकार का होता है, और असंतृप्त जो मेरे भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एल्केन आएगा। क्या आएगा, एल्केन। एल्केन क्या आएगा, एल्केन। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। बस आप समझते रहना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में आप एकदम कंठस्थ जान जाओगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, फिर क्या हो गया, एल्केन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन। मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, एल्कीन। एल्कीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। एल्काइन हो गया। अब इनका अगर हम सामान्य सूत्र लिखना चाहते हैं, सामान्य सूत्र अगर इनका हम लिखें तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस वन। इतना हो गया, CnH2n प्लस वन। अगर ये बात किया जाए कि एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n। अगर बात किया जाए एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n H2n-2। इतना हो गया, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इतना आप समझ गए।
अगर बात किया जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में, क्या मेरे भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध पाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ये सॉरी एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्केन हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इतना समझ गए आप। फिर देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए कि एल्काइन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपली सा, जब इसमें एक बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड है, इसमें तीन बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, अर्थात तीन बॉन्ड जब पाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाए, एल्काइन होगा। इतना आप समझ गए। अब आप लोग को हम यहाँ पर फिर दोबारा से समझा रहे हैं कि मेरे भाई कार्बन और उसके यौगिक, हाई इसमें क्या पढ़ा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर अगर बात किया जाए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन मेरे भाई दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना समझ के बस। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना है एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें क्या पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन हमें पढ़ना है। इतना समझ गए, इनका सामान्य सूत्र बस अब समझते रहना, बस एकदम कंठस्थ आप लोग को समझ जाएगा। इनका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। एल्कीन का, एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n -2 हो जाएगा, CnH2n-2। इतना होगा। अब यहाँ पर अगर हमें क्या बात करना है कि इनका हम पहचान कैसे करें, कई लोग पहचान भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाई सिंपली अगर साधारण यहाँ पर बात किया जाए कि अगर पहचानने का साधारण तरीका क्या होता है, तो साधारण तरीका देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा तो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड पाया जाएगा, अर्थात डबल बॉन्ड जब पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्कीन हो जाएगा। इतना समझ गए। एल्काइन की अगर बात किया जाए, यहाँ पर एल्काइन क्या होता है, तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, तीन बॉन्ड जब पाया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा। इतना आप समझ के, आप लोग को नेक्स्ट पेज पर हम फिर बता रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं। आप लोग को उधर तो समझा दिए हैं, अगले पेज पे क्या बताए हैं कि उनका पहचानने का तरीका हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि क्या, एल्केन का बात किया जाए, क्या हम सबसे पहले एल्केन की अगर बात कर रहे हैं, एल्केन, तो मेरे भाई जब एल्केन को हम, और सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट तरीके में थोड़ा कुछ लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि मान लीजिए कि एक कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, दो कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, तीन कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। मान लीजिए एक कार्बन है तो क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको मेरे भाई क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथ। दो कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे मेरे भाई, दो कार्बन को क्या कहेंगे, एथ बोलेंगे, एथ। तीन कार्बन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। चार कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, चार कार्बन को यहाँ पर ब्यूट। पांच कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, पांच कार्बन को यहाँ पर वो क्या बोलेंगे, पेंट। इतना आप लोग समझते रहना बस, आप लोग समझिए रहना बस। छह कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, हेक्स। सात कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, सात कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, हेप्ट। आठ कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, आठ कार्बन को यहाँ क्या बोलेंगे, आक्ट। 9 कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, नान। 10 कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर 10 कार्बन को क्या बोलेंगे, 10 कार्बन को यहाँ पर क्या बोलेंगे मेरे भाई,
डेक। इतना आप समझ गए। एथ मेथ प्रो, आप समझ लीजिए इसको पूरा। पहला एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक। इतना आप समझ गए। अब अगर समझ गए तो बस इतना आप लोग को समझाना हम बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं कि एक कार्बन को क्या बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोब, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को आक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। इतना आप समझ गए। हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम वहां पर क्या बताए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर क्या बताए। अब हम कोई एक समूह ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई एक समूह ले रहे हैं कि मान लीजिए कि CH2 क्या हो गया, CH2। फिर यहाँ पर अगर इस CH2 के बीच में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या 1 बॉन्ड अर्थात एक बॉन्ड यहाँ पर हम कर दिए, फिर CH, फिर CH2। मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, इतना आप लोग को समझना है कि CH2 CH CH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, एक कार्बन को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप। तो यहाँ पर एक अगर है तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, एकल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे प्रोप। और यहाँ पर जो एन वाला शब्द होता है मेरे भाई, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहा, बस समझते रहना। मान लीजिए यहाँ का हम लोग एन लेना है, लास्ट में एन। अब अगर हम बोल रहे हैं एन और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोप, क्योंकि एक बांड है तो एन आ जाए, मतलब क्या एल्केन, एन आया तो एन लास्ट में जरूर आना चाहिए। हर एल्केन समूह के लास्ट में एन आना एकदम अवश्य बताएंगे, अवश्य आना चाहिए। अब यहाँ पर प्रोप है तो प्रोप कर दिए, क्या कर दिए, 3 कार्बन को क्या देंगे प्रोप। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। इतना आप समझ गए। क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोजन और कार्बन समूह को हम अगर हम जोड़ दिए, लेकिन इसमें क्या था, इसमें एकल बांड था। तो एकल बांड जब हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकल बांड अर्थात क्या एक बांड, जब एक बांड आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। जब एन आ जाएगा तो 3 जो कार्बन समूह थे तो वहां पर प्रोप, और एन आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा प्रोपेन। इतना आप समझ गए बस। अगर बात किया जाए कि कोई दूसरा समूह हम ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं दूसरा समूह, CH2 CH2 एकल बांड, CH3 CH2 CH CH2 CH2। इतना आप ले लिए, हाँ ले लिए। क्या है एकल बांड यहाँ पर हमने लगाया, क्या लगाया है एकल बांड। बस आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पर समझाने का फुल प्रयास कर रहे हैं, फुल प्रयास कर रहे हैं, बस देखते रहना। यहाँ पर क्या है एकल बांड अर्थात क्या एल्केन समूह का ये समूह है, एल्केन समूह का ये तत्व है। तो बस देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एन सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं एन। यहाँ पर जब 4 कार्बन आ जाएगा तो जब 4 कार्बन आएगा तो ब्यूट क्या आ जाएगा, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ब्यूट। यहाँ पर प्लस और एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा मेरे भाई ब्यूटेन। इतना आप समझ गए। एक कार्बन और 2 कार्बन और 3 कार्बन, ऐसे कई कार्बन निकालते चले आना है, फिर यही आएगा। अगर बात की हम 5 कार्बन को निकाल के दिखा रहे हैं, लिख लीजिए CH2 CH3, 5 कार्बन का हम निकाल कर दिखा रहे हैं CH3। देख लीजिए यहाँ पर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसके बीच में क्या एकल बांड है, क्या है एकल बांड है। जब एकल बांड है तो एल्कीन समूह का ये तत्व है, एल्कीन समूह का जब है तो एल्कीन समूह में एन आना जरूरी है। एन आ गया, एन, एन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एन हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं एन। इतना आप समझ गए ना, बस आगे समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, बस समझ ध्यान से आप समझते रहना। यहाँ पर क्या आएगा पेंट, क्या आएगा पेंट। 5 तत्व के 5 कार्बन के तत्व के हमने सबसे पहले ही बताया था कि 5 कार्बन के तत्वों को हम लोग क्या बोलेंगे
पेंट बोलेंगे तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंट प्लस एन, पेंटेन हो गया। इतना आप समझ गए। अब अगला दूसरे पेज पर आप लोग को एल्कीन का समझाने जा रहे हैं। एक्शन। प्यारे साथियों क्या बता रहे कि एल्कीन बता रहे थे, क्या बता रहे थे, एल्केन बता दिए थे, एल्कीन अब बताना था। क्या बताना था, एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र जरूर लिख लीजिए, CnH2n। बस इनका सामान्य सूत्र हो गया, सूत्र हो गया। इतना आप समझ गए ना। बस आगे समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लेना। इसमें कार्बन कार्बन के सबसे पहले क्या बताया था कि एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। मेरे प्यारे साथियों हम सबसे पहले क्या बताया था कि एल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर इसको पहचानने के लिए लिख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देख लिया, कोई हम लोग समूह कोई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH3 क्या होगा। मान लीजिए हम दो को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, CH2CH3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, CH2CH3 कर दिए। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आएगा, क्या, एक दो कार्बन को हम लोग मेरे भाई क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और यहाँ पर इन आएगा बड़ी, इन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। मतलब इनके क्या, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब दो यहाँ पर बॉन्ड है, दो यहाँ बॉन्ड दिख रहे हैं। इतना आप समझ रहे हैं। अगला अगर समझाने का समझने का वो कर लीजिए, देख लीजिए कि मान लीजिए CH3 CH2 CH3, इतना आप समझ लीजिए, CH2 CH3 CH, इतना डबल बॉन्ड आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए आप लोग को, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का हम लोग सबसे पहले ही बता दिए हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है, कोई नहीं। अगर यहाँ पर तीन, 1 2 3, यहाँ पर क्या, प्रोप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोप है प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इतना आप समझ गए। जब तीन कोई कार्बन के समूह के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन हो जाएगा, समझ लीजिए। अगर अगला हमें समझना है, मान लीजिए 8 कोई 6 तत्व को हम लोग समझना कि CH3 CH2 CH, क्या हो जाए, 1 2 3 4 हो गया। अब इसको आप लोग अगर समझने का कोशिश करें, देख लीजिए समझ, इसमें क्या डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो समझ जाएंगे आप लोग। 2 3 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट प्लस एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इतना आप लोग समझ गए, इतना समझ गए। ऐसे कई तत्वों का आप लोग कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं, कई तत्वों का आप लोग बना सकते हैं। फिर इतना आप समझ के, एल्कीन समझ के। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, एल्काइन समझना है। क्या समझना है, एल्काइन समझना है। एल्काइन देख लीजिए, एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए कि कार्बन 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 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतना आप समझ गए। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा। बस समझते रहना है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई समूह ले रहे हैं, CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 ले लिए। अब यहाँ पर जब 4 ले लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइन, मतलब आइन। लास्ट में आइन, जब यह समूह है एल्काइन का तो आइन जरूर आना चाहिए लास्ट में। जब आइन आएगा तो यहाँ पर ब्यूट सबसे पहले लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ब्यूटाइन हो जाए। यहाँ पर जिस तरह से एल्काइन है उस तरह से 4 जब कार्बन के हाइड्रोजन के तत्व जब मिले तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। अगला अगर समझना है तो देख लीजिए, अगला भी समझ लीजिए। मान लीजिए CH3 CH2 1 2 3 4 5, इतना आप कि 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट, पेंट बोलेंगे। प्लस आइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्काइन का, क्या एल्काइन समूह का पेंटाइन हो जाएगा। जब 5 तत्व होंगे कार्बन का। इतना आप लोग समझ के, अगर आप लोग को समझ में आया है मेरे प्यारे साथियों तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।